हेलो एवरीवन। कल मैं कमेंट्स बॉक्स को पढ़ रहा था तो उसमें एक कमेंट मुझे पढ़ने को मिला। मैं वो कमेंट देखकर बता रहा हूँ कि वो कमेंट क्या आया था और कौन किए थे। कमेंट की हैं सीमा रानी। क्या कमेंट की हैं सुनिएगा। सर 3 पॉइंट्स के हेल्प से सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं इसको पढ़ा दीजिए। कमेंट में इन्होंने ये बात कही है कि 3 पॉइंट्स से सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हों तो आप एक सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे कि वो सर्कल तीनों पॉइंट्स से गुजरेगा, तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो आइए बोर्ड पर इसको सीखते हैं। 3 पॉइंट्स, तो सबसे पहले हम लोग 3 बिंदु लेंगे। आप यहाँ पर 3 बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु आपका ए हो गया, दूसरा बिंदु आपका बी हो जाएगा और एक तीसरा बिंदु आप लेंगे जो आपका सी हो जाएगा। अब कमेंट्स में जो बात कही गई है इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोगों को एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, एक ऐसा सर्कल खींचना है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा, ऐसे इन तीनों बिंदुओं से पास करेगा। तो अब आइए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनमें से आप 2 बिंदुओं को मिला देंगे, जैसे कि ए और बी। इन दोनों बिंदुओं को आप इसमें मिला देंगे सबसे पहले। तो हम लोग ए और बी को स्केल से मिला रहे हैं, मतलब आपके पास स्केल होगा, स्केल के सहायता से आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा मिला देंगे। फिर आप क्या करेंगे, सी को ए से मिला देंगे या सी को बी से मिला देंगे। आपका इच्छा, आप चाहें तो किसी को भी मिला सकते हैं, मतलब कि सी को किसी एक बिंदु से मिलाना है हम लोगों को। तो मैं सी को बी से मिला देता हूँ। आप चाहें तो सी को ए से भी मिला सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा समझा जाए कि इनमें से बिंदुओं को मिलाकर हमें 2 रेखाखंड तैयार कर लेना है। जैसे कि ए बी को मिलाकर एक रेखाखंड ए बी तैयार किया गया, फिर बी सी को मिलाकर एक रेखाखंड बी सी तैयार किया गया। क्लियर है। अब अगला जो स्टेप होगा, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो अब आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे। हमारे पास स्केल, कंपास और पेंसिल ये तो होना ज़रूरी है। आप कंपास में पेंसिल को अटैच करेंगे। आप मान लीजिए अंगूठा मेरा कंपास है और ये इंडेक्स फिंगर हमारा पेंसिल है। हो गया। अब आप क्या करते हैं, कंपास को जिस रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है उस रेखाखंड के एक बिंदु पर आप कंपास को रखते हैं और कंपास को फैलाकर पेंसिल को आधे से ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट रेखाखंड ए बी है। तो जब हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे तो फैलाकर पेंसिल को कहाँ तक ले जाएंगे, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस तक लेकर चले जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप एक बिंदु पर कंपास के नोक को रख दीजिए और दूसरे बिंदु पर लाकर पेंसिल के नोक को रख दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। या
एक बिंदु पर कंपास को नोक को रख दीजिए और आधे से ज़्यादा दूरी तक पेंसिल को नोक कर पेंसिल के नोक को लेकर चले जाइए। ठीक है, तो जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका कंपास है, कंपास को यहाँ पर रखा गया और अब फैलाया जा रहा है। फैलाकर हम पेंसिल को आधे से ज़्यादा डिस्टेंस तक लेकर चले गए। ठीक है, अब इस डिस्टेंस, अब यहाँ से इसको उठाएंगे, ये हमारा जो डिस्टेंस हुआ। अब क्या करेंगे, फिर पॉइंट ए पर कंपास के नोक को रखेंगे और एक चाप ऊपर काट लेंगे ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे कट रहा है। और फिर इसी पॉइंट से एक चाप हम नीचे भी काट लेंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, तो नीचे भी एक चाप कट गया और ऐसे जब हमने काटा तो ऊपर भी एक चाप कट गया। कहाँ से, पॉइंट ए से। ओके, अब इसी डिस्टेंस को आप बनाए रखेंगे, इस डिस्टेंस को आप हटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे, बी पॉइंट पर कंपास के नोक को रखेंगे और पेंसिल से एक ऊपर चाप काटेंगे ऐसे, फिर यहीं से आप एक नीचे भी चाप ऐसे काटेंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको एक चाप ऊपर कट गया बी पॉइंट से और एक चाप नीचे बी पॉइंट से ऐसे कट गया। काटने पर आप देखिए ऊपर में दोनों चाप किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नीचे भी दोनों चाप एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब आप स्केल लेंगे और स्केल के सहायता से आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये मैं विदाउट स्केल मिला रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप जब स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा और सही से ये जाएगा। ठीक है, मिलाने के बाद में ये जो बाइसेक्टर है आप देखेंगे कि ए बी को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, देख रहे हैं ना, यानी कि ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पेंडुकुलर भी है, देख रहे हैं ना। ओके, अब इसी तरह आप BC का भी लमसम द्विभाजक खींचेंगे, यानी कि पेंडुकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। जैसे आप AB का खींचे हैं उसी तरह BC का भी खींचेंगे, यानी कि आप इन दोनों पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर कंपास के नोक को रख देंगे। तो B पर कंपास के नोक को रख दिए और पेंसिल को आप फैलाइए 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 और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस को ले लीजिए। देख रहे हैं ना, कहाँ है ना, यहाँ तक आ रहा है। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस को ले लीजिए या पेंसिल के नोक को C पॉइंट तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको हटाइए। ये डिस्टेंस है हमारा पेंसिल और कंपास का। अब आप B पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और पेंसिल से ऊपर एक इधर चाप काटेंगे और फिर यहीं से आप एक इधर भी चाप काटेंगे। ठीक है, तो काटने पर आपको एक ऐसा चाप काटा, ओके, और यहाँ से इधर भी एक ऐसा चाप कट गया। जो डिस्टेंस आपने BC पर लिया था उसी डिस्टेंस को लेकर आप C पॉइंट पर कंपास को नोक को रखेंगे और पेंसिल से एक आप ऐसे काटेंगे और फिर यहीं से नीचे भी आप घुमा देंगे, यानी कि इस साइड में घुमाकर ऐसे आप काट देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट जाता है और ये आपको यहाँ पर कट जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों चाप का कट पॉइंट है और इस चाप का जो कट पॉइंट है, आप इन दोनों को स्केल के हेल्प से आप सही से मिला देंगे। क्या करेंगे, आप बिल्कुल सही से मतलब सीधा मिलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ये थोड़ा सा मेरी लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि मैं विदाउट स्केल से मिला रहा हूँ। तो इसका भी बाइसेक्टर खींच दिए और इसका भी बाइसेक्टर खींच दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों रेखाखंडों का बाइसेक्टर एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं। देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, मिल रहा है। इस पॉइंट को आप नाम देंगे O, कुछ भी नाम दे सकते हैं, NPQR, अल्फ़ाबेट का कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। अब यही पॉइंट आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। जो सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना है, जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, वो उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये कौन, दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट आपका सेंटर का
सर्कल का सेंटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जरा सोचिएगा, सर्कल ए से भी गुजरेगा, बी से भी और सी से भी। तो जब सर्कल हमारा ए से गुजरेगा यानी कि ये आपका इसका ये ए पॉइंट जो है सर्कल के बाउंड्री पर होगा, सरकमफ्रेंस पर होगा, परिधि पर होगा। तो परिधि के किसी भी एक बिंदु को सेंटर से मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है? वो त्रिज्या कहलाता है। मिला दिए, ओ से ए को मिला दिए, फिर ओ से बी को भी मिला देंगे और ओ से सी को भी मिला देंगे, यानी कि ओ ए सर्कल का त्रिज्या हो जाएगा, ओ बी सर्कल का त्रिज्या हो जाएगा, ओ सी सर्कल का त्रिज्या हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जब ओ सर्कल का सेंटर हो गया और जो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो ए से क्रॉस करेगा, यानी कि ओ ए सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ओ बी सर्कल का रेडियस हो जाएगा और ओ सी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर ओ बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी होगा। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्केल कंपास के सही मेजरमेंट करके करेंगे, और जब स्केल की सहायता से आप जब मापेंगे तो देखेंगे ओ ए का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ओ बी का होगा, उतना ही लेंथ ओ सी का होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, एक ही सर्कल का त्रिज्या है। तो एक ही सर्कल के सभी त्रिज्याएँ रेडियस आपस में बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? तो अब ये हमारा सेंटर है और ये हमारा ओ बी ओ सी ओ ए त्रिज्या है। तो जब सेंटर पता चल गया और त्रिज्या पता चल गया तो आसानी से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे? कंपास के नोक को इस सेंटर पर, केंद्र पर रख देंगे और पेंसिल के नोक को कहाँ रखेंगे? ये जो त्रिज्या का जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि ये सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट हो जाएगा या त्रिज्या का ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। अब आप सी को लीजिए या फिर बी को लीजिए या ए को लीजिए, क्योंकि तीनों डिस्टेंस क्या है? सेम है, बराबर है, तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ये सेंटर हो गया। तो सेंटर पर कंपास के नोक को रखते हैं और बी पर हम पेंसिल को नोक को रखते हैं और इसको ऐसे बिल्कुल गोल घुमा देंगे, ऐसे करके गोल घुमा देंगे। अरे बात समझ में? आप इसको घुमा लीजिए, यहाँ पर आप रख दिए कंपास के नोक को और यहाँ पे पेंसिल को नोक को रखकर ऐसे जब घुमाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ये बी सी और ए से क्रॉस करते हुए फिर जाकर आपको बी से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है? टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। आप जब जो तरीका मैंने बताया इसी तरीका को अप्लाई करके जब आप स्केल, कंपास और जो है पेंसिल का जो सही डिस्टेंस लेकर जब आप करेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि ये सर्कल ए बी और सी से बिल्कुल एक गोल गोल होकर ये जाएगा, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। आ गई बात से समझ में? फिर से मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 पॉइंट लेंगे ए बी सी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंट को मिलाकर 2 रेखाखंड, 2 लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो मैंने ए बी को मिलाया तो ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। फिर हम बी को सी से मिला देंगे या ए को सी से मिला देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर हमें 2 लाइन सेगमेंट यहाँ पर तैयार करना है इन 3 बिंदुओं के मदद से। तो ए बी को मिलाया तो ए बी लाइन सेगमेंट बना, बी सी को मिलाया तो बी सी लाइन सेगमेंट बना। ये स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद में जो अगला स्टेप होगा क्या होगा कि हम लोग इन दोनों लाइन सेगमेंट का पेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा गया। ये सब जानते हैं कि किसी भी रेखाखंड, किसी भी लाइन सेगमेंट का पेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है। तो ए बी का पेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया गया, फिर बी सी का पेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया गया। अब दोनों का जब हम पेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तो हम पाएंगे कि ये दोनों लंब समद्विभाजक एक पॉइंट पर मिल रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब ये दोनों लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिल रहे होंगे उसी पॉइंट को हम लोग सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं। अब उस पॉइंट से
ए को मिला देंगे, उसी पॉइंट से बी को मिला देंगे और उसी पॉइंट से सी से मिला देंगे तो हमारे सामने ओ ए, ओ बी और ओ सी नज़र आएगा, जो सर्कल का रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये सेंटर जो मान रहे हैं ओ, इसको इस पर हम लोग पेंसिल के नोक को रखेंगे और कंपास के नोक को रखेंगे। इस पॉइंट पर कंपास के नोक को रखेंगे और पेंसिल को नोक को चाहे ए पर रखेंगे, चाहे बी पर रखेंगे, चाहे सी पर रखेंगे। तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर पेंसिल को नोक को रखेंगे, क्योंकि ओ ए, ओ बी, ओ सी ये तीनों एक ही सर्कल का, एक ही वृत्त का त्रिज्याएं हैं और एक ही सर्कल के सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कंपास के नोक को रख देंगे और बी पर पेंसिल को नोक को रखकर ऐसे गोल घुमा देंगे, हमारा सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, महत्व है। तो ये क्वेश्चन को आप अपने तक ही नहीं रहने देंगे, बल्कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे तक भी पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के सेशन में एक नए प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टडी पर ध्यान दें। बाय, टेक केयर।